पापा की प्यारी प्रिंसेस, पापा ने खुश किया। चलो 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 जी, अब टाइम हो गया सोने का। शाबाश। सर और कोई काम? वो गन की तस्वीर भी बाहर ले जाओ। ठीक है सर। सो गई? हाँ, आपके पास कितना जल्दी सो जाती है ये? मेरी जिंदगी पर छाई कड़ी धूप तुम दोनों की वजह से छटी है। अगर तुम दोनों ना होती तो मैं इस वक्त भी उस वहशत ज़दा काल कोठरी में बैठा अपनी फांसी लगने का इंतजार कर रहा था। मेरी नई जिंदगी के लिए तुमने जो तकलीफें उठाई हैं, मैं तो उनका शुक्रिया अदा करने के काबिल भी नहीं। आपको शुक्रिया अदा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैंने किया है तो मेरा फर्ज बनता था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं मुझे तुम मिले। मैं वादा करता हूं मेरी जात की वजह से तुम्हें जो जो तकलीफ पहुंची, मैं हर मुमकिन उसकी अज़ाला करने की कोशिश करूं। मैं हर उस शख्स के पास खुद चल कर जाऊंगा जिसका मैंने अपने गुस्से से दिल दुखाया। सबसे पहले तुम्हारे अम्मी अब्बू के पास जाऊंगा। उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगूंगा। और आप हर कदम पर मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा पाएंगे। ये एक सोने का सेट है जो मैंने अभी तक संभाल कर रखा था। ये तो इतना महंगा नहीं बिकेगा। मेरे पास कुछ रकम भी है बेटा, कल चलेंगे बाजार और इसे बेच कर आ जाएंगे। फिर तुम्हारा केटरिंग का कारोबार दोबारा से शुरू करेंगे। मैं मोहल्ले में भी जाऊंगी, कुछ अगर जरूरतमंद खवातीन होंगी ना तो मैं उनसे बात कर लूंगी ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके बेटा। बस यही कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। काश मैंने अफशी को अपनी गोद में ना उठाया होता तो आज तो मौत का मंजर छक चुके होते। आज जो मैं तुम पे एहसान करने जा रही हूँ ना, ये सब कुछ भी उन्हीं की बदौलत है। वैसे तो तुम्हारे जैसा शख्स जीने के काबिल नहीं है, पर अभी जो नई जिंदगी मिलने जा रही है ना,
ये भी तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी की बदौलत है। कैसी बेचैनी है मेरे मालिक। मैं आजादी पाकर भी आजाद क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों मेरे जमीर का बोझ मुझे हल्कान किए जा रहा है? मुझे खालिस्तन अपने लिए माफी दिला दे, मुझ गुनहगार के गुनाहों को धो दे। गोली से चलाई। सर क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? ये अभी गोली किसने चलाई है? सर गोली तो कोई नहीं चली है। क्या मतलब? मुझे अभी गोली की आवाज सुनाई दी है। किसने चलाई है गोली? नहीं सर, गोली कोई नहीं चली है सर। तो तुम
हमाद प्लीज उठे, प्लीज उठे। दरअसल देखा जाए ना तो तुम्हें गुस्सा नहीं है, तुम्हारे अंदर तकब्बुर है मिस्टर वासे। तकब्बुर से भरे हो तुम। एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी खुशी में ना खुश होना सीख लो। अगर मेरी बहन कह रही है मैं शहजादा हूं तो शहजादा हूं। तुम्हारे बाप के घर में भी नौकर थे, किसी नवाब की औलाद हो तुम। क्या हुआ है? तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बहन इस वक्त उठकर मुझे नाश्ता करवा रही है, उसका फर्ज मैं, और तू यहां मजे से सो रही है। तुम्हारी नजर में तो औरत की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उनकी नजर में तुम सब कुछ हो। कभी सोचा उनकी जिंदगी से तुम चले जाओगे तो उनका क्या होगा? कैसे रहेंगे वो तुम्हारे बगैर? जो तुझे करना है तू कर ले, मैं अभी तक किसी की बातें सुनने नहीं आया हूं। मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं दे रहा हूँ। स्टार्ट होगी बाइक, घड़ी भी निकाल, घड़ी जल्दी। जी, आप बिल्कुल हमारी सर्विसेज पर भरोसा कर सकते हैं। आपको हमारी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपका जो भी वीकली मेन्यू होगा हम उसके हिसाब से डिलीवर करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हम तो सोच रहे थे कि हमारे जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको बेहतर डील देंगे हम इस दफ़ा। पहले जो भी हमारी डील हुई थी उस पर हम 10% डिस्काउंटेड रेट्स के साथ आपको देंगे। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगी। जी शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।
कैसे हो? शुक्र अल्लाह का। कदर, जाओ बेटा, कोई चाय पानी का इंतजाम करो। अरे नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, पहली बार आई हो तुम हमारे घर। जी लेकिन आज हम चाय पीने नहीं, माफी मांगने आए हैं। माफीनामा दे तो चुकी हूँ मैं आप लोगों को। माफीनामा जमा करवाने और माफ कर देने में बहुत फर्क होता है। माफीनामा जमा कराने का मतलब शायद यही होता है। पर क्या है जो मुझे बेचैन किए हुए है? कभी गोली की आवाज, कभी आपकी सिसकी, तो फिर क्या है जो मुझे बेचैन किए हुए हैं? अब ज़मीर का बोझ तो खुद ही उठाना पड़ता है ना मिस्टर वासे अहमद। उसके लिए तो नौकर नहीं रखे जा सकते हैं। मुझे तलाफी करने दीजिए, शायद मेरे दिल का बोझ उतर जाए। मेरे बस में जितना था मैं कर चुकी हूँ। तो उससे ज्यादा कुछ करना चाहते हैं तो चाहिए, अपने रब को राजी कीजिए। सुना है, अल्लाह के बंदे खफा हों तो वो भी राजी नहीं होता। मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, आप हुक्म करें। प्लीज। अब आप लोग यहां से जा सकते हैं। मेरे ज़र्फ को मजीद मत आजमाइए प्लीज। अम्मा, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। इतना बड़ा कर्जा कैसे चुकेगा? मासे, जो ठंडे पसीने आते हैं, जैसे जैसे हलक में फंदा लगा हो। खुद को यकीन दिलाता हूं कि मैं जिंदा हूं। कुछ देर का सुकून और फिर वही बेचैनी।
सारा काम आज ही हो जाएगा। थैंक यू यार। जस्ट मेक श्योर कि किसी तरह ये पता ना चले कि इसमें मेरा कोई हाथ है। तुम फिक्र नहीं करो, नहीं पता चलेगा। कह दिया ना, ठीक है? हेलो जी, बात करें। जी जी बिल्कुल, हम केटरिंग का काम करते हैं। अभी भी कर रहे हैं? हाँ जी, नहीं नहीं, हम बिल्कुल सप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है ठीक है, आप अपना एड्रेस भेज दें, मैं मीटिंग के लिए आ जाती हूँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हाँ हाँ, सलाम, सब हो गया? वो तो हो गया, लेकिन तुम्हारी वजह से अपनी ही कंपनी में मैनेजर बन के डील करनी पड़ी। थैंक यू यार। अच्छा, इस कॉन्ट्रैक्ट का जो भी बिल होगा वो मंथली मेरी कंपनी की तरफ से तुम्हें एडवांस में मिल जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों दोगे मेरे एम्प्लॉयज के खाने के पैसे? इस मामले पे कोई बहस नहीं है। ये मेरा कर्ज है और मुझे ही चुकाना है ये। और प्लीज कदर को इस बारे में कभी इल्म ना हो। बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। थैंक यू। कॉफी पिलवा दो यार। अभी पिलवा देते हैं, वेट। वैसे कुछ खाओ ना। तुम्हारी फेवरेट बेकरी से आई हैं सब चीजें। मासे, क्या हुआ है तुम्हारे हाथों को? पता नहीं, बस चलते रहते हैं। तुमने डॉक्टर को बताया था? जी बताया था। डॉक्टर ने कहा कि पैनिक अटैक है। कल पूरी रात सोए भी नहीं है, इसलिए हिलते ही रहे। मुझे दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को। क्या सोच रही हो दरिया? अगर आप पुराना माने तो एक बात कहूं आपसे। दरिया, तुमने जो बात कहनी है कह दो।
और अपना दिल मेरी तरफ से साफ रख। मुझे लगता है कि हमें वासे को किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। साइकाइट्रिस्ट? उम्माद की मौत से वासे को बहुत ज्यादा ट्रॉमा हुआ है। उन्होंने बिल्कुल इस बात को दिमाग पर सवार कर लिया है। आप देखें, जब से इनकी कंडीशन वर्स से वर्स होती जा रही है, हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। शायद वासे को बचपन से जरूरत थी कि वो किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास जाता, लेकिन जिस तरह एक माँ ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है कि उसके बच्चे के साथ कोई ज़हनी इशू है, शायद मैं भी डिनायल में थी। इतना काबिल बिजनेसमैन और गुस्से में अपने हवास खो बैठना, ये सब अलामतें थी, मगर शायद मैं ही इग्नोर करती रही। इसी वजह से वासे आज यहां तक पहुंचा है, अपने आप में भी नहीं रहा। दुरिया, लेकिन वासे को राजी कौन करेगा कि वो डॉक्टर के पास जाए? आप परेशान मत हो, मैं मौका देखकर उनसे बात करती हूँ। थैंक यू। अम्मी आ जाए, नाश्ता तैयार है। अम्मी, अम्मी, अम्मी आ जाए ना। हालात खराब हो रही है। अम्मी, 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 या अल्लाह, क्या हो गया? वासे, ये मेडिसिन लेने हैं। ये कैसी टैबलेट है? रिलैक्सेंट है। इस वक्त आपको सिर्फ अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना है और जो कुछ गलत हो गया है उसको ठीक करना है। अच्छी तरह जानती हूँ मुझे सुकून कहाँ और कैसे मिलेगा। जी जानती हूँ। अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप देंगे? मेरे पास है ही क्या तुम्हें देने के लिए? मेरी तो सांसें भी किसी की मकरूज हैं। बोलो, क्या चाहती हो तुम? मैं और अतीला बाची हम चाहते हैं कि आप एक दफा किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखा दें। तुम्हें लगता है मैं पागल हो रहा हूं? क्या हो गया? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ठीक कह रही हूं मैं वाकई पागल हो गया। मुझे सुकून चाहिए तो सुकून के मिल नहीं रहा है।
तुम जहां कहोगी मैं जाऊंगा, जिसके पास कहोगी मैं जाऊंगा, मुझे सुकून मिलेगा ना वहां से। मुझे बताओ, मुझे सुकून चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलेगा, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो तुम कहोगी मैं करूंगा। क्या हुआ आंटी को? पता नहीं, बस बैठे बैठे बेहोश हो गई हैं। तुमने अपने देवर को कॉल की? हाँ कॉल करने की कोशिश तो की थी, पड़ोस में फोन किया तो पता लगा वो लोग दुबई जा चुके हैं। हो साबरा बेगम के साथ कौन है? जी मैं हूँ। आप मेरे साथ अंदर आइएगा प्लीज। जी हौसला रखो, सब खैरियत होगी। थैंक यू। जा। आइए प्लीज। साबरा बेगम के साथ ही हैं सर, बैठिए। क्या हुआ मेरी अम्मी को? शी इज नॉट फाइन। आपकी अम्मी के पेट में ट्यूमर है। उसको फौरी तौर पे हमें रिमूव करना होगा। ट्यूमर? क्या मतलब, क्या कैंसर हो गया? अभी कुछ कह नहीं सकते, बायोप्सी आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल उनकी जान बचाने के लिए हमें ऑपरेशन करना होगा। आप पैसे जमा करा दीजिए ताकि हम ऑपरेशन की तैयारी करें। चलिए। वासे, आपने मुझे अपनी जिंदगी की सारी बातें बता दी, लेकिन अपने फादर के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा, आपके बचपन की कोई ऐसी मेमोरी जो आपको सब में ज्यादा हर्ट करती हो?